जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का एमबी शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को लेकर। इंफॉर्मेशन ये साथियों इंपॉर्टेंट इसलिए कही जा सकती है क्योंकि एनएससी के द्वारा आई है, यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनी रत्ना कंपनी वीज भवन पूसा कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली 11 यानी 110012 इंडिया। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे साथियों, एम्प्लॉयमेंट नोटिस है, ना कि पहले की जो परीक्षा हुई है रिजल्ट की। तो थंबनेल से पता चल गया होगा। अगर एमबीए शिक्षा वाला परिवार से साथियों पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो सबसे पहले आप लोग के पहुंचे मेरे प्यारे साथियों। और एनएससी से संबंधित या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कंपटीशन या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन सारी क्लासेस आपको यहां पर मिल रही है। तो देखते हैं क्या है एम्प्लॉयमेंट नोटिस साथियों। एडवर्टाइज नंबर जो है साथियों एनएससी 2024 का है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज एन एफेक्स बॉडी इंगेज इन अ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी किस बेस पे है साथियों? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्वालिटी जो है कहां पर साथियों? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बेसिस। यानी कहने का मतलब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी उत्पादन और साथियों जो बांटने का काम करता है, इस पोस्ट पर काम है आपका, यानी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के पोस्ट के लिए साथियों आपके लिए वैकेंसी निकाली है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस कहां से आई है? एनएससी के ऑफिशियल साइट से। आप देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट है एंड अर रीजन में कितने हैं, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी, एनसीएल या एससी एसटी में, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, नेम ऑफ द पोस्ट। तो ट्रांसफर ऑफिशियल लैंग्वेज साथियों जो है जीडी फोर्थ जो है नेम ऑफ द पोस्ट है, यानी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है साथियों 6 वैकेंसीज है। आपको पता बहुत ज्यादा वैकेंसी तो निकालता नहीं। अनरिजर्व कैटेगरी में साथियों क्या है? 5 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस में नहीं है भैया। ओबीसी में साथियों 1 वैकेंसी खाली है, एससी में भी नहीं है, एसटी में नहीं। टोटल 6 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी में 5, 1 वैकेंसी साथियों किसमें है? ओबीसी में। तो अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आप भी सभी साथी फॉर्म सभी साथी ऑनलाइन कर सकते हैं और इस वैकेंसी पर कब्जा कर सकते हैं, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। प्यारे साथियों प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी फर्स्ट जो पोस्ट इच एट, यानी पहली जो पोस्टिंग होगी, जैसे साथियों फर्स्ट पोस्ट है कारपोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली आपकी हो सकती है। सेकंड नंबर है साथियों रीजनल ऑफिस एट लखनऊ, रीजनल ऑफिस जयपुर, रीजनल ऑफिस भोपाल, रीजनल ऑफिस पटना एंड रीजनल ऑफिस साथियों सिकंदराबाद। यानी कहने का मतलब है 6 जगहों पर 6 पोस्ट है तो 6 जगहों पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। एज लिमिट अगर देखा जाए, नॉट एग्जिस्टिंग 30 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ एप्लीकेशन, यानी 8/4/2024 से साथियों जो है कहने का मतलब है, यानी जिस दिन आप फॉर्म का फिल करते हैं, रिसिप्ट लेते हैं, उस दिन से आपकी जो एज है 30 ईयर से ज्यादा ना हो। एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एनसीएल, यानी जो छूट का प्रावधान है वो साथियों आपके उसके अकॉर्डिंग होगा। एज लिमिट नॉट एप्लीकेबल फॉर रजिस्ट्रिंग डिपार्टमेंट कैंडिडेट आई पर डिसीजन टेकन बोर्ड इज 272 एंड बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 30 जून 2017। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस साथियों जो है इस पोस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखेंगे। एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन सबसे पहले देखेंगे, तो पोस्ट ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट इन हिंदी विद इंग्लिश एंड इंग्लिश एज ऑन द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएट और इट इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विद हिंदी एज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ degree level from a recognized university with minimum 55 marks desirable 60 along the degree of diploma in translation from the English to Hindi, from Hindi to English from recognized university institution, knowledge of any language other Hindi include in 8th schedule of Constitution of India with the should have been passed at the matriculation in the equivalence examination of the recognized board examination, knowledge of a computer Hindi English MS Office। कहने का मतलब है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अथवा इस इक्विवेलेंट या इसके साथियों बराबर में हिंदी विद इंग्लिश में, यानी कहने का मतलब आपके पास पीजी होनी चाहिए साथियों। इससे संबंधित अब भैया एनएससी में जा रहे हो,
और साथियों क्या है सीड प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में आपको काम करना, तो इसी से संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और साथियों हिंदी या इंग्लिश में किसी में मिनिमम 55 मार्क्स हो। और साथियों आपके पास क्या है कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। आप हिंदी का तो नॉलेज होना चाहिए, अदर लैंग्वेज के साथ आपको हिंदी और इंग्लिश नॉलेज का साथियों क्या है कंपलसरी, हिंदी आपको कंपलसरी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी इंग्लिश एंड एमएस ऑफिस, यानी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको साथियों कंपलसरी क्या है एमएस ऑफिस पर कार्य करना, एमएस ऑफिस के बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसीलिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सपीरियंस है 3 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन भाषा डिपार्टमेंट, यानी कहने का मतलब है साथियों आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का लगभग, आप कहीं पर काम किए हो जैसे राजभाषा डिपार्टमेंट ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट का जो साथियों है राजभाषा डिपार्टमेंट है, या कहीं पर किए हो ऐसी संस्था हो जहां पर साथियों लैंग्वेज से संबंधित चीजें हैं या इस से संबंधित है। तो पब्लिक सेक्टर हैंडलिंग ट्रांसलेशन वर्क इंक्लूडेड 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द स्केल अगर देखा जाए साथियों तो 1 से 10 100,000 10,000 यानी 20,000 टू 72,000 आईडीए और इक्विवेलेंट, यानी साथियों जो है आपका पे स्केल ऑफ पे बेसिक वही 22,000 से 77,000 आईडीए, अलेवेंस आईईडीए फील्ड्स एंड एचआरए मेडिकल फैसिलिटी जो है एनएससी न्यू पेंशन स्कीम ग्रेजुएटी ईपीएफ पीटीसी रूल्स ऑफ जो है द कॉर्पोरेशन, यानी सारी चीजें आपको मिलेंगी। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रूल्स रिस्पांसिबिलिटी जो होगी रेगुलर आपका है एम्प्लॉयमेंट सुपरवाइजर ऑफ नेशनल लेवल वर्क इन फील्ड ऑफिस हाउएवर एंड टास्क वर्क एरिया ऑफ द वर्क एज पर द नीड ऑफ कॉर्पोरेशन ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आपको रूल एंड रिस्पांसिबिलिटी आप जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। सुपरवाइजरी भी आपका हो सकता है ऑपरेशनल लेवल वर्क फील्ड इन ऑफिस फील्ड में भी और ऑफिस में। डिटेल्स ऑफ द जो है साथियों सिलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट स्टेज आपका पैटर्न सीबीटी आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। सेकंड में अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मेरिट विल बी प्रेफर्ड एंड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी साथियों क्या है पहला आपका पेपर होगा, पेपर क्वालिफाई करने के बाद आपको साथियों क्या होगा डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बुलाया जाएगा। थर्ड नंबर स्टेज है वेस्ट ऑफ द मेरिट सीबीटी द कैंडिडेट विल फाइनली शॉर्टलिस्टेड, यानी आपका साथियों क्या है डीवी अगर हो जाएगा तो साथियों क्या हो जाएगा थर्ड नंबर पर आपका सर्टिफिकेट यानी सीबीटी द कैंडिडेट विल फाइनली शॉर्टलिस्टेड सिलेक्शन एवरीथिंग फाउंड ऑर्डर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, यानी सारी चीजें सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी एक ही पेपर होगा कहने का मतलब है। पोस्ट एंड आइडेंटिफाई द सुटेबल फॉर पीडब्ल्यू कैटेगरी कैंडिडेट, ये सारी चीजें तो इनको साथियों हम सभी लोग को नहीं देखना है। बाकी हाउ टू अप्लाई वही है जनरल कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन जो है साथियों ऑनलाइन इंडियन नेशनल केवल साथियों भारतीय ही केवल एलिजिबल रहेंगे इसके लिए। बाकी सारी चीजें हैं। फॉर्म को अप्लाई कब से शुरू होगा ये नहीं बताया हूं तो इसको भी बता दूं, एक मिनट बने रहिएगा सेशन में। नेसेसरी जो है पीडब्ल्यूडी एंड नो पे प्रोटेक्शन जो है विल बी गिवन द कैंडिडेट वर्किंग इन हायर पोस्ट एंड पे, यानी इंपॉर्टेंट डेट है भैया यहाँ पर दिया गया है कि डेट ऑफ पब्लिकेशन 9 मार्च को आया 2024 को जो है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, यानी 18 मार्च 2024 से साथियों आज इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट जो डेट है 8 अप्रैल 2024, यानी लास्ट डेट कब है भैया 8 अप्रैल और 18 मार्च से शुरू हो जाएगा फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल कैंडिडेट और एडवाइज द रेगुलरली चेक द एनएससीएल ऑफिशियल वेबसाइट, भैया कहां से सभी चेक कर पाएंगे लेकिन राज सर एमबीए शिक्षा वाला परिवार आप सब लोग के लिए हमेशा चेक करता रहता है कि रिजल्ट कब आया, क्या एडवर्टाइजमेंट है, क्या सारे। तो इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर एमबीए शिक्षा वाला परिवार से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप सब लोग के पास पहुंचे। तो प्यारे साथियों थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।